श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। इस दौरान आप अपने इन रिश्तेदारों को खाने पे अवश्य बुलाइए। ब्राह्मणों से भी ज़्यादा खिलाने से आपको पुण्य मिलेगा। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मणों को मत खिलाइए, गाय को भी खिलाइए, ब्राह्मणों को भी खिलाइए, कौवे को भी खिलाइए, लेकिन इन रिश्तेदारों को बुलाकर इनवाइट कर आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी ये चीज़ आप अवश्य खिलाइए। इससे आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आपके जीवन में पितृदोष निवारण हो जाएगा और पितृदोष की वजह से जो जो व्याधियां आपको भुगतनी पड़ रही हैं उनका संपूर्ण नष्ट होना तय हो जाएगा। आज का वीडियो बहुत ख़ास है। श्राद्ध पक्ष 10 से 25 सितंबर तक है। इस दौरान आप किसी भी टाइम पे अपने रिश्तेदारों को बुलाइए जिनका जिक्र मैं इस वीडियो में करने जा रही हूँ। उनको बुलाकर इनवाइट करने से आपको अथाह पुण्य की प्राप्ति होगी और पितृगण भी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर सब बाधाएं मिटा देंगे। क्योंकि ज़िंदगी में जो पितृदोष होता है वो बहुत बड़ी वजह होते हैं आपको बर्बाद करने के लिए और कामयाब करने में। पितृ का बहुत अहम रोल होता है। पितृगण जब प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपके घर में शुभ काम तीव्रता से होने लगते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। हमारे चैनल में आपका स्वागत है व्यूवर्स, सब्सक्राइबर। अगर आज आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपका वेलकम करती हूं। इस चैनल को बहुत प्यार दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपकी रुचि इन सब बातों में है जो मैं अक्सर आपको बताती रहती हूँ, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी सेवा से आपके संपूर्ण पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। आपका शनि भी अच्छा होता है और शनि कष्टों की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन अगर आप पितृदेव को तृप्त करना चाहते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों को इस दौरान इमरती अवश्य खिलाइए, मावे की सफ़ेद मिठाई खिलाइए, खीर भी अवश्य खिलाइए। खीर सबको पसंद होती है तो खीर भी अवश्य पितृदेव के निमित्त आप अपने बड़े बुजुर्गों को खिलाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। जीते जी सेवा करना बहुत मायने रखता है। अपने माता पिता की जीते जी सेवा करें, उनके पसंद का खाना उनको खिलाएं। स्पेशली श्राद्ध में अक्सर खिलाना चाहिए आपको, लेकिन श्राद्ध में बूढ़े माँ बाप की सेवा करें। और ये पितृदोष का खात्मा करने में एक अचूक उपाय है जो आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। बड़े बूढ़ों की सेवा आप कर सकते हैं तो आपको, जैसे दादा की सेवा करते हैं तो आपका राहु शांत होता है और नाना की सेवा करते हैं तो आपका केतु शांत होता है। नानी की सेवा से भी आपका केतु शांत होता है और दादी की सेवा से भी आपका राहु शांत होता है। ये राहु केतु बहुत जटिलताएं जीवन में उत्पन्न करते हैं। इनका दोष निवारण के लिए आप बड़े बुजुर्गों का अवश्य ही सम्मान करें और उनको भोज्य सामग्री श्राद्धों में उनकी फेवरेट खिलाएं जीते जी। क्योंकि जीवन ना रहने के बाद मलाल रह जाता है, लेकिन जीते जी आप माँ बाप के सेवा करते हैं, उनका फेवरेट फूड उनको खिलाते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। मित्रों, आपका जो बहन का बेटा है या बेटी है उसको श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही बुलाएं। भांजे को या भांजी को फूड श्राद्ध पक्षों में खिलाना बहुत शुभ होता है। अपने मतलब के लिए नहीं, बल्कि आप अपने रिश्ते अच्छे रखें और उससे वशीभूत होकर वो आ जाएगा और आ जाएगी और खाना खा के चली जाएगी और आपको आशीर्वाद भी देंगे। दक्षिणा अवश्य दीजिए। जिसको भी आप श्राद्ध में भोजन करा रहे हैं, दक्षिणा के बिना उसका कोई मोल नहीं होता। तो या ब्राह्मण को भी या ब्राह्मणी को बुलाते हैं तो आपको दक्षिणा सहित उनको विदा करना चाहिए। ऐसा ही हाल भांजे और भांजी का भी होता है। उनको 101 रुपये दें या 51 रुपये, आप या अपने बजट के अनुसार नोट दें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। जिस घर में बहन बेटियों का अपमान होता है, उनका मान सम्मान नहीं होता है, श्राद्ध पक्ष में उनको विस्मृत कर दिया जाता है, उनकी बद्दुआ ज़बरदस्त लगती है। ये ध्यान कर लीजिए। आप किसी का भी श्राद्ध कर रहे हो, आप इस चीज़ के लिए तैयार रहिए, आपको बद्दुआ लग के रहेगी अगर आप बहन बेटी का अपमान करते हैं, उनको श्राद्ध पक्ष में भोजन नहीं कराते हैं। तो ये तय है आपका बद्दुआ लगना अगर आप ये काम करते हैं। और आप अपने घर की बहन बेटियों को सम्मान देते हैं, सम्मान पूर्वक श्राद्धों में उनको भोजन कराते हैं तो अत्यंत लाभ आपको होता है। बहन बेटी का हक मारने वाले दुर्दिन देखते हैं। बहन बेटी का हक मारने वाले के घर में कष्ट ही कष्ट आता है। जिस घर की बहन बेटी असंतुष्ट है उस घर का बर्बाद होना तय है, उस घर में बीमारियां आना तय है।
कज़न से काम नहीं चलता। आप सोचते होंगे कज़न को भोजन करा देंगे तो बहन बेटी, वो भी तो बहन है। जी हाँ, कज़न की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी रियल सिस्टर या रियल आपका रिश्ता सगा होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और तभी आपके कष्टों से मुक्ति मिलेगी। बहन बेटी के चरणों में वंदन करें और पूजन करें और क्षमा मांगें ज्ञात अज्ञात कर्म के लिए अगर आपकी बहन बड़ी है। लेकिन अगर आपकी बहन छोटी है तब भी आपको बद्दुआ दे सकती है। सगी बहन का कभी अपमान नहीं करें, सगी बहन का हक ना मारें। उसकी प्रॉपर्टी आपने मार ली है तो उसको लौटा दें और संतुष्ट कर दें उसको, तो आपको फ़ायदा मिलेगा और आपको कोई दोष भी नहीं लगेगा। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। आज का वीडियो इतना ही था। आई होप आप सबक लेंगे और अपनी बहन बेटियों का कभी अपमान नहीं करेंगे और बड़े बुजुर्गों का भी अपमान नहीं करेंगे और भांजा या भांजी को भोजन पे बुलाएंगे। भांजियाँ बहुत शुभ होती हैं। भांजियाँ जिस घर में भोजन, वैसे तो बहन बेटी हो गई और स्पेशली बेटियाँ हो गई, भांजियाँ हो गई, उनको भी आप भोजन कराते हैं तो आपको अत्यंत फ़ायदा मिलता है और भांजों को भी भोजन कराना श्राद्ध पक्ष में शुभ माना जाता है। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।